सहारा इंडिया निवेशकों को लेकर आज दोस्तों सबसे बड़ा अपडेट देखने को मिला। सहारा का पैसा कब तक मिलेगा, क्या पैसा मिल भी रहा है या नहीं, ये सवाल मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं ये सरकार से कर रहा हूँ, बल्कि दोस्तों सरकार से आज खुद विपक्ष ने ये सवाल पूछा कि सहारा ग्रुप के कितने निवेशकों को पैसा वापस मिला। संसद सत्र के आज 11वें दिन विपक्ष ने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी ये सवाल किया कि सहारा ग्रुप के कितने निवेशकों को पैसा मिला, कितना पैसा मिला, कितने को मिला। आखिर इन सवालों के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सरकार ने क्या बात कही, ये हर एक सहारा निवेशक को जरूर जाननी चाहिए। आखिर सहारा के सवाल पर निर्मला सीतारमण ने क्यों हाथ जोड़ लिए, ऐसी क्या बात हो गई। सहारा रिफंड पोर्टल का क्या स्टेटस चल रहा है, क्या डूब जाएगा सहारा के निवेशकों का पैसा या उन्हें कभी मिलेगा भी। दोस्तों सहारा और पर्ल जैसी कंपनियों में अभी तक लोगों का 60,000 करोड़ से भी ज्यादा निवेशकों का पैसा अटका हुआ है। इस पर लेटेस्ट अपडेट क्या चल रहा है आइए देखते हैं। तो बात कुछ यूं कि संसद के मानसून सत्र में आज सोमवार को 11वां दिन रहा और लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान स्पीकर लोकसभा जो कि ओम बिरला राजस्थान से हैं, उनसे CPI-M सांसद अमरा राम ने सवाल पूछा कि सहारा ग्रुप में निवेश करने वाले कितने लोगों को पैसा वापस किया गया और कितना पैसा वापस किया। ठीक है, तो इस पर पहले तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अभी तक 138 करोड़ रुपए वापस जमा किए जा चुके हैं, लेकिन अमरा राम पंकज चौधरी के इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने फिर से दोबारा ये सवाल किया, लेकिन इस बार सवाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से किया। तो देखिए इस सवाल के जवाब पर वित्त मंत्री बोली कि कोर्ट में जाकर पूछिए, हमें क्यों पूछ रहे हो। वित्त मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमें सुपरवाइज कर रहा है, हमारे ऊपर हाथ उठाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सरकार इस मामले पर निर्णय ही नहीं कर सकती है। कोई भी सदस्य बाहर जाकर ये न बोले कि सरकार पैसे नहीं दे रही है। सरकार हाथ जोड़कर बुला रही है लोगों को कि लोग कागजात के साथ आएं और हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। यही बात कहते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाथ जोड़े। इसके अलावा भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO रिफंड मामले की पूरी जांच कर रहा है और इसका भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर बड़ी संख्या में निवेशक कंपनी में निवेश किए गए पैसे को वापस लेने आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रहा है और सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर काम कर रहा है ना। तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि सहारा ग्रुप की कंपनियों की जांच SFIO कर रहा है। वित्त मंत्री बोले कि अब तक 19,650 लोगों ने रिफंड मांगा है, इनमें से 17,250 दावों का निपटारा भी हुआ है। मतलब वित्त मंत्री के जवाबों के माने दोस्तों तो उल्टा उन्होंने तो लोगों से यह कह दिया कि वो रिफंड के लिए आ ही नहीं रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सच ये है कि केवल छोटे निवेशक ही रिफंड का दावा करने के लिए आगे आए हैं, बड़े निवेशक अपना रिफंड लेना ही नहीं चाहते हैं। वे क्यों नहीं आए और वे कहां हैं, इस पूरे मामले की जांच भी SFIO कर रहा है। उन्होंने आंकड़ों में बताया कि 19,650 लोग रिफंड का दावा किए ऑनलाइन पोर्टल पर, 17,250 दावों का निपटारा भी हो गया। मतलब ज्यादातर लोगों ने जिन्होंने रिफंड मांगा उनको रिफंड मिल भी गया है। ग्रुप की कंपनियों के मामलों में सरकार कुछ नहीं कर सकती। 2018 में ही SFIO को ये रिपोर्ट 3 कंपनियों के मामलों की जांच की रिपोर्ट सौंप दी गई थी और वो तीनों कंपनियां हैं सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा क्यू सोप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड और सहारा क्यू गोल्ड मार्ट लिमिटेड। इसके अलावा भी 27 अक्टूबर 2020 को ग्रुप की 6 अन्य कंपनियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। आपको पता होगा दोस्तों सरकार ने पिछले साल ही सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था, लेकिन जहां तक अभी तक मैंने इस मामले की जांच की है, कई लोगों की ये कंप्लेन शिकायत है कि रिफंड पोर्टल काम ही नहीं कर रहा अच्छे से। रिफंड पोर्टल पर उन्होंने फॉर्म भी भरा, लेकिन कुछ ऐसी डिटेल्स उनसे मांगी जा रही, ऐसे ID नंबर वगैरह उनसे पूछे जा रहे हैं जो उनके पास अवेलेबल ही नहीं है। तो वो रिफंड के लिए दावा कैसे करेंगे। कहीं ना कहीं सरकार को इस सवाल के जवाब पर सीरियस ध्यान देना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि सहारा रिफंड पोर्टल पर आखिर क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है कि बड़े निवेशक रिफंड का दावा क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक बार आप खुद ही सोचिए, कॉमन सेंस की बात है, जिन लोगों ने 5 लाख 10 लाख 20 लाख सहारा कंपनी में लगा रखे हैं, क्या वो अपने खुद के लगाए हुए पैसों को वापस नहीं पाना चाहेंगे क्या। फिर सरकार इस बात को इतनी आसानी से मान कैसे सकती है कि बड़े निवेशक पैसा वापस लेने का दावा ही नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सिस्टम में प्रॉब्लम होगी ना। समझ रहे हो मेरी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो सरकार को इस पर शुरू से वापस जांच करनी चाहिए, सहारा रिफंड पोर्टल को आसान करना चाहिए ताकि लोग आसानी से अपने रिफंड के लिए अप्लाई कर सके। क्या आपने भी दोस्तों इस पोर्टल के ऊपर अप्लाई किया था या नहीं, क्या आपका भी सहारा में पैसा फंसा हुआ है, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। और देखते हैं अब आगे इस मामले की जांच पर और नया अपडेट क्या आता है। जो भी लेटेस्ट खबर आएगी सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल DLS न्यूज के ऊपर बताऊंगा। तो बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।